रोग आरोग्य विज्ञानियम अध्याय चल रहा है, 5वां अध्याय है, प्रसंग वही रहेगा। और इस अध्याय के अंतर्गत रोग आरोग्य की व्याख्या की गई है और प्रस्तुत श्लोक में आरोग्य के लाभ बताए गए हैं। किम भाग्यम देहवताम आरोग्यम क फली कृषिकृत कस्य न पापम जपतः क पूर्णो य प्रजावान स्यात्। किम भाग्यम, सबसे बड़ा भाग्य क्या है? देहवताम, देहधारियों के लिए। देहधारी यानी मनुष्यों का सबसे बड़ा भाग्य क्या है? आरोग्यम। उसका उत्तर दिया है आरोग्य, यानी निरोगी काया भाग्यशालियों को ही मिलती है, अन्यथा कोई न कोई रोग किसी न किसी को लगा रहता है। सबसे बड़ा भाग्य है यदि आप स्वस्थ रहते हो तो। क फली, सदा फल कौन प्राप्त करता है? सदा फला फूला कौन रहता है? जिसके घर में कभी भी कोई अभाव नहीं होता। विशेष रूप से जो मनुष्य की दैनिक या जीवन के लिए वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उस अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए कौन अभावग्रस्त नहीं रहता, सदैव फला हुआ रहता है, फली रहता है, वो है कृषकत। किसान कभी भी धन धान्य से अभावग्रस्त नहीं होता है, क्योंकि वो स्वयं और अपने ही दम पर उगाता है। कस्य न पापम, किसको पाप नहीं लगता? जपतः, जप करने वाले को पाप नहीं लगता। मनुष्य से यदि पाप हो जाता है और पाप का जब उसे एहसास हो जाता है तो उससे निवृत्त होने का ये तरीका बताया गया है धर्मशास्त्र में कि वह जप तप में अपने शरीर को तपाए और प्रायश्चित करे, जिससे कि उसका पाप न्यून हो सकता है। व्रत, पूजा, उपासना, तीर्थ यात्रा, यज्ञ, हवन इत्यादि सब जाने अनजाने हुए पापों से निवृत्ति के लिए ही बताए गए हैं। आगे है क पूर्णः, कौन पूर्ण होता है? पूर्ण किसे कहेंगे? यह प्रजावान स्यात्, जो बाल बच्चों वाला प्रजावान है, पत्नी और बच्चों वाला है, उसे हम पूर्ण कहेंगे। पूर्ण पुरुष कौन है? क्योंकि स्त्री पुरुष अधूरे हैं और उनको पूर्ण तभी माना है, ये अर्धनारीश्वर भगवान शिव ने और सती ने स्वयं साक्षात बताया है। इस प्रसंग के अंतर्गत अब वही अर्थांतरन्यास की भांति चल रहा है। ये है, यहाँ पर एक सामान्य बात है, सबसे बड़ा इसके ऊपर बल दिया है और इसकी सिद्धि अनेक उदाहरणों से की गई है। सिद्धि यही विशेष बात है कि मनुष्यों के लिए, देहधारियों के लिए, मनुष्यों के लिए आरोग्य ही सबसे बड़ा भाग्य है। अगला श्लोक है धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम। धन्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम और धनानाम उत्तमम श्रुतम, लाभानाम श्रेष्ठम आरोग्यम, सुखानाम तुष्टिर उत्तमा। तो धन्यानाम यानी अपने पुण्य कर्मों में, सद्गुणों में सबसे श्रेष्ठ क्या है? वो है दाक्ष्य। आपका अपने गुणों में दक्ष, अपने कर्म में दक्ष होना, निपुण होना ही सबसे बड़ा आपका गुण है। तो गुणों में सबसे उत्तम क्या है? सबसे बड़ा सद्गुण माना गया है निपुणता, चतुराई और अच्छी तरह से अपने कार्य का आना, अपने कर्तव्य का निर्वाह कर पाना। धनों में सबसे उत्तम है श्रुतम, यानी वेद, शास्त्र ज्ञान, विद्या। ज्ञान या विद्या धनों में सबसे बड़ा धन है, विद्या का धन। लाभानाम श्रेष्ठम आरोग्यम, और फायदों में, लाभों में सबसे श्रेष्ठ है आरोग्य लाभ, यानी कि आपको स्वस्थ। तभी तो लोग इसी लाभ के लिए तो लोग अपने धन संपत्ति को लुटा देते हैं कि किसी भी प्रकार से हम स्वस्थ हो जाएं। सुखानाम तुष्टिरोत्तमा, वैसे तो कोई व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि संतुष्टि उसे नहीं होती। इसीलिए कहा गया है कि संतुष्टि सबसे बड़ा सुख है। समस्त सुखों में संतुष्टि सबसे बड़ा सुख है। वो कहते हैं ना, संतोषी सदा सुखी। और लाभानाम श्रेष्ठम आरोग्यम, यानी पहला सुख निरोगी काया। अगला श्लोक लेते हैं। यहाँ स्वस्थ के लाभ बताए जा रहे हैं। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य के लाभ हैं। सुखम स्वपिति अऋणवान व्याधि मुक्तश्च यो नरः सावकाशस्तु यो भुक्ते
यस्तु दारै न संगतः। सुखम स्वपिति अरिणवान, सुखम स्वपिति सुख से सोता है। कौन कौन है जो जिनको सुख की नींद आती है, जिन्हें अच्छे से नींद आती है, क्योंकि अक्सर अनिद्रा हो जाती है। अनिद्रा के कारण इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, अनिद्रा का जो रोग होता है। और अनिद्रा रोग किसको नहीं होता है? सुख से कौन सोता है? अऋणवान, जो कि ऋणहीन है, जिस पर कोई किसी भी प्रकार का कर्जा नहीं है, जिसने किसी का कुछ ले नहीं रखा, ना पैसा ना ही कोई वस्तु। यदि ली है तो वो उऋण हो चुका है, उसे वापस कर चुका है। ऐसा ही व्यक्ति सुख से सो सकता है। जिसके ऊपर कोई भार होता है, कोई ऋण होता है, उसे सुख से नींद कहाँ आती है? जब तक कि वो उऋण ना हो जाए। हालांकि अधिकांशतः आज के परिवेश में देखा जाए तो आज के परिप्रेक्ष्य में ये बात थोड़ी सी हास्यास्पद हो जाती है, क्योंकि वास्तव में सत्य तो ये हो गया है कि ऋण लेने वाला, इसमें बताया गया है कि सुख से नहीं सो पाता है, और सत्य तो ये है कि ऋण देने वाला सुख से नहीं सो पाता है ऋण देने के बाद। क्योंकि ऋण लेने वाला तभी तक निद्राहीन रहता है जब तक कि उसे कहीं से मिल नहीं जाता। जैसे ही उसे पैसा मिल जाता है उसके बाद वो अपने चैन से सोता है, उसके कार्य चलते रहते हैं, उसकी जो भी इच्छाएं होती हैं, उसकी जो दैनिक जीवन की प्रणाली होती है उसमें भी कोई अंतर नहीं आता, वो भी बेहतर ही बनी रहती है। जबकि उसकी नींद उड़ जाती है जिसने कि ऋण दिया है, उसे फिर ये चिंता सताती है कि ये दिया हुआ वस्तु या पैसा वापस मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, मैं बोलूं या ना बोलूं। यदि वापस मांगने पर रिश्ते खराब हो सकते हैं, सामने वाले को बुरा लग सकता है। इस तरह से शर्म वाला व्यक्ति अपनी ही चीज़ को मांगने में शर्म महसूस करता है, और वापस स्वतः जब नहीं मिलती है तो उसको नींद नहीं आती, वो बेचैन और परेशान रहता है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ऋण देने वाला परेशान होता है, ना कि ऋण लेने वाला परेशान होता है। कुछ लोग तो बैंक से ऋण लेकर भी बैंक को परेशान कर देते हैं। लेकिन सही अर्थों में देखा जाए तो बात यही है कि जो शर्म वाले, जो स्वावलंबी लोग हैं, जो किसी कारण से ऋण ले लेते हैं, तो उनको तब तक नींद नहीं आती, वो तब तक चैन से सुख से नहीं सो पाते जब तक कि वो उऋण ना हो जाए, यानी कि अपने उस कर्जे को उतार ना दें। तो सुख से कौन सोता है? वो जिसने कि अपना ऋण उतार दिया हो, जो ऋणहीन हो गया हो। व्याधि मुक्तश्च यो नर, और जो मनुष्य व्याधियों से मुक्त हो, जिसे कोई बीमारी ना हो। यदि शरीर में या मन में कोई रोग है, शारीरिक मानसिक बीमारी है, तब भी मनुष्य को चैन से नींद नहीं आएगी। तो यो नर, वही मनुष्य सुखम स्वपिति, सुख से सो सकता है, जो कि ऋणहीन हो, अर्थात जिस पे कोई ऋण ना हो। व्याधि मुक्त, जिसके रोग ठीक हो गए हों या जिसके शरीर में कोई बीमारी ना हो। सावकाशस्तु यो भुक्ते, और जो अवकाश में खाता हो, जो भोजन करता हो बड़ी शांति से, यानी फुर्सत में बैठ के करता हो, जल्दबाजी में भागते भागते ना करता हो। अवकाश यानी समय से, समय पर करता है भोजन, और समय से करता है, यानी कि अवधि में करता है। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट में कर दिया या घंटों तक खाता रहा, तो एक समय की सीमा भी होती है। यस्तु दारै न संगतः, और जो स्त्री से संगत नहीं है, जो स्त्री के साथ नहीं है, वह भी सुख से सोता है। अब यहाँ पर जो दृष्ट कवि होते हैं, जिनकी मति भ्रष्ट होती है, वो दारी स्त्री से तात्पर्य केवल पत्नी से लगाते हैं, जबकि वास्तविक अर्थ यहाँ पर दिया है कि जो एक दुराचार के तहत जो अनैतिक रूप से स्त्री संगति होती है, वह सुख से नहीं सो पाता है। अन्यथा माँ के साथ बच्चे को या मनुष्य को, माँ और पत्नी के बाद जो सुख, जो सुरक्षा महसूस होती है, वो अन्य किसी के पास नहीं होती है। भोजन और निद्रा ऐसी चीज़ें हैं जो या तो माँ के हाथ से पूर्ण रूप से संतुष्टि देती हैं या पत्नी के साथ से।
तो बिल्कुल ही निशंक होकर के जो एक आनंद के साथ यदि मनुष्य भोजन करता है तो या तो पत्नी के हाथों से करता है, पत्नी जब भोजन बनाती है या माँ जब बनाती है। इसी प्रकार से एक जो बेफिक्र सुनिश्चित सी निद्रा आती है, जो राहत महसूस होती है, वो या तो माँ के साथ होती है या पत्नी के साथ होती है। तो जो पत्नी के संगति है उससे यहाँ तात्पर्य नहीं है, यहाँ केवल परस्त्री या दुराचारी होने से अभिप्राय है कि मनुष्य दुराचारी ना हो। अगले श्लोक पर आते हैं। को धर्मो, धर्म क्या है, सबसे बड़ा धर्म क्या है? भूत दया, प्राणी मात्र पे दया करो, जियो और जीने दो, भूखे को भोजन दो इत्यादि। ये सब क्या है? प्राणी मात्र पर दया करना सबसे बड़ा धर्म है। किम सौख्यम, सबसे बड़ा सुख क्या है? नित्यम आरोग्यताम जगति, इस संसार में हमेशा संसार में रहते हुए नित्य निरोगी रहना, आरोग्य से युक्त रहना, यानी स्वस्थ रहना। स्वस्थ रहना सबसे बड़ा सुख है। सबसे बड़ा सुख है शरीर का स्वस्थ रहना। का स्नेह, प्रेम क्या है? सद्भावना, सबके साथ समान भाव रखना या अच्छी भावना रखना, सकारात्मकता रखना, यही सबसे बड़ा स्नेह है। किम पांडित्यम, और पांडित्य क्या है? आपका ज्ञानी होना क्या है कि आप बहुत ज्ञान वाले हो, तो ये क्या है? वो है परिच्छेद, यदि आप में परिच्छेद का गुण है। अच्छे बुरे को पहचानने का, न्याय अन्याय को, सही और गलत को जानने का यदि आपके अंदर गुण है तो यही सबसे बड़ा पांडित्य है। क्योंकि अच्छे बुरे, सही गलत, न्याय अन्याय का जब आपको समझ हो जाती है तब आप सही निर्णय लेकर सही उपाय के साथ सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक है। धनम रूपम वैकलव्यम, धनम कुलम सुमंगलम, धनम यौवनम अम्लानम, धनम आयुर्निरामयम। सबसे बड़ा धन क्या है? अविकल रूप। रूप के संबंध में, अगर शरीर के रूप के संबंध में सब मानेंगे तो जो अविकल रूप है वो सबसे बड़ा धन है। आपके रूप में, शारीरिक रूप में, बनावट में कोई विकलता नहीं है, कोई अंग भंग नहीं है, टेढ़े कुबड़े टाइप नहीं है। आपकी आँख, दांत, नाक सब एकदम सम हैं, सम आकृति में है। तो ये रूप सबसे बड़ा धन है। अविकल रूप सबसे बड़ा धन है, विकृति से रहित। धनम कुलम सुमंगलम, और सुमंगल कुल धन है सबसे बड़ा। वो कुल भी बहुत बड़ा धन है जो कि मंगलकारी है। मंगलकारी से तात्पर्य है कि जिस कुल में कोई दोष नहीं हुआ है कभी, जिस कुल ने हमेशा यश ही अर्जित किया है, जिस कुल में दूर दूर तक कभी किसी ने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जिसके कारण आपको हेय देखा जाए, हेय दृष्टि आपके प्रति कोई रखे, बल्कि ऐसा मंगलकारी कुल रहा हो। जैसे रघुकुल कहते ही एक कुल के प्रति लोगों में एक अजीब ही भक्ति अनुभव होने लगती है, एक श्रद्धा अनुभव होने लगती है। इसी प्रकार का सुमंगलकारी कुल यदि है तो वो कुल भी एक प्रकार से धन है। यदि कई बार ऐसा होता है कि आपको सिर्फ इतना किसी को पता लग जाए कि अच्छा आप उस परिवार से हो, आप उसके बेटे हो, उसके पोते हो, तो ये नाम ही बहुत बड़ा होता है। फिर आपके गुणों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, फिर आपकी विशेषताएं देखी ही नहीं जाती, केवल वही बात महत्व रख जाती है कि अरे ये उस खानदान से संबंध रखते हैं। तो सुमंगल कुल यदि हो, ऐसे कुल में यदि पैदा हो गए हो तो ये भी एक प्रकार का धन है। धनम यौवनम अम्लानम, मलिनता से रहित यौवन, क्योंकि युवावस्था में कोई न कोई मलिनता आ जाती है, कोई न कोई विकार अवश्य आता है। यदि नैतिक रूप से कोई बुराइयां नहीं आती हैं शरीर में, जैसे ना तो आपने कोई नशा करते हो, ना ही कोई और गलत कार्य आपके अंदर आया है, किंतु फिर भी आपका यौवन मलिन हो गया है क्योंकि कुछ न करना भी, आलसी होकर पड़े हो,
अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहे, क्योंकि ये उम्र क्या होती है, युवावस्था क्या होती है, अपना करियर बनाने की होती है, स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने की होती है। और आप उस कर्तव्य के प्रति ही विमुख हो चुके हो। आप बस मोबाइल चलाते रहते हो, आप इधर उधर रील बना रहे हो, अपना समय खराब कर रहे हो, आप सोते रहते हो, आप टीवी के सामने पड़े रहते हो, या कुछ भी उस तरह का। युवावस्था में जो एक जोश होता रहता है, एक लगन होती है अपने लक्ष्य के लिए, उस लक्ष्य के लिए अग्रसर न होना, प्रयत्नशील न होना भी मलिनता ही है, धब्बा ही है वो आपकी युवावस्था पर। कुछ न करना भी आपके यौवन पर कलंक ही है। तो किसी न किसी, या तो प्रज्ञापराधवश गलतियां युवावस्था में होती हैं, और या फिर कुछ ऐसी गलतियां भी होती हैं जो कि करणीय कार्यों को न करने के कारण वो धब्बा लगता है कि आपने अपनी समय पर अपनी युवावस्था का सदुपयोग नहीं किया, आपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया, आपने उस समय का लाभ नहीं उठाया। तो यदि आपने समय का लाभ उठाया है, आप प्रयत्नशील रहे हो, आपने अपना लक्ष्य पा लिया है, क्योंकि जोश से भरी हुई होती है ये अवस्था, तो ऐसी आयु आपको मिले जिस पे कि कोई धब्बा न लगा हो, ऐसी युवा आयु, ऐसी युवावस्था भी धन है। अन्यथा तो ऐसा ही होता है कि एक समय के बाद आपके कृत्यों के कारण, आपकी युवावस्था के कृत्यों के कारण, जो मित्र उस समय आपका साथ दे रहे थे, आपको बढ़ावा दे रहे थे, अनैतिकता के प्रति आपका मनोबल बढ़ा रहे थे, वही एक दिन उसी बात पर हंसते हैं कि अरे ये तो इस तरह का था, ये उस टाइम ऐसा था, ये कॉलेज के दिनों में ऐसा था। तो वो एक धब्बा ही बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जिनको आप साथ देने वाला समझ रहे हो, वो एक समय ऐसा भी आएगा कि वो ही आपकी उस बात पर हंसेंगे। तो धनम आयु निरामयम, अब ये है मुख्य बात जो आयुर्वेद की दृष्टि से है। निरामय, रोगों से रहित आयु। यदि आपका जीवन निरोगी है तो इससे बड़ा कोई धन नहीं। प्रस्तुत श्लोक के अंतर्गत जीवन के 6 बड़े सुखों के विषय में बताया गया है, जिसका मुख्य आधार शारीरिक सुख से है, स्वास्थ्य संबंधी जो सुख होता है। अर्थागमो नित्यम आरोगिता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। अर्थागम यानी धन की प्राप्ति, नित्यम आरोगिता च, और हमेशा निरोगी काया, निरोगी रहना। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, और प्रिया च भार्या, प्रिय पत्नी, पति की प्यारी, जो ऐसी स्त्री जो पति की प्यारी हो, साथ ही प्रियवादिनी भी हो। तो और प्रिया भार्या यानी प्रिय पत्नी हो, यानी कि जहाँ पर जो मनुष्य अपनी पत्नी से ही प्रेम करता हो, और वह पत्नी प्रियवादिनी हो, प्रिय बोलने वाली हो। वश्यश्च पुत्रो, और वश में रहना पुत्र हो। वश में रहने से तात्पर्य यहाँ ऐसा नहीं है दमनात्मक तरीके से। वश में रहने का तात्पर्य है कि अनुशासन को मानने वाला आज्ञाकारी पुत्र हो। अर्थकरी च विद्या, और विद्या या ज्ञान ऐसा हो जो कि धन की प्राप्ति कराए, जिससे कि नौकरी वगैरह लग जाए। यहाँ अभिप्राय वही है। षड जीवलोकस्य सुखानि राजन, हे राजन, ये 6 संसार के सुख कहे गए हैं। जीवलोक यानी मानव जीवन के सुख कहे गए हैं। हे राजन, ये 6 मानव जीवन के सुख माने गए हैं। वो 6 सुख क्या हैं? एक तो पास में पैसा हो, धन की प्राप्ति हो। दूसरा, शरीर स्वस्थ हो, हमेशा स्वस्थ रहे, नित्यम आरोगिता। प्रिया च पत्नी, और प्यारी सी पत्नी हो। च प्रियवादिनी, और वो प्रिय बोलने वाली हो, ऐसे कटु तीखे बाण न छोड़ती हो, जहर में डुबो डुबो के शब्दों को न बोले। वश्यश्च पुत्र, और वश में रहने वाला आज्ञाकारी अनुशासित पुत्र हो। पुत्र से तात्पर्य यहाँ संतान से है, केवल पुत्र बेटे से नहीं है, लेकिन जब भी संतान का जहाँ प्रसंग आता है वहाँ पुत्र शब्द बोला जाता है। अर्थकरी च विद्या, और धन देने वाली विद्या हो। ये 6 इस मानव जीवन के सुख माने गए हैं। आरोग्यम अनृणम अविप्रवासः, साथ ही ये भी मानव लोक के
6 सुख माने गए। आरोग्य, एक तो सदा निरोगी रह पाना, अनिर्णय और किसी का कर्जा अपने ऊपर न रहना यानी उऋण होना, और अविप्रवास अर्थात अपने ही देश में निवास करना, क्योंकि दूसरे देश में निवास करना कभी भी सुख नहीं होता है, अपने देश में ही निवास करना। सद्भिर मनुष्य सह संप्रयोग और सज्जन मनुष्यों के साथ रहने का सौभाग्य अथवा कार्य करने का सौभाग्य मिले। स्वप्रत्यया वृत्ति और अपनी मर्जी की वृत्ति नौकरी मिल जाए, जीविका मिल जाए, वृत्ति अर्थात जीविका या नौकरी, और अपनी इच्छा की नौकरी मिल जाए, जैसी हम चाहते हैं वैसी हमें जीविका मिल जाए। अभीतवास और निडर होकर यानी सुरक्षित निवास हो, बिना डरे हुए भय रहित हमारा निवास हो। षड जीवलोक से सुखानी राजा, हे राजा ये 6 बातें जो बताई हैं ये जीवलोक के सुख हैं, यानी मानव रूपी मानव संसार के मानव लोक के सुख कहे गए हैं। और श्लोक पढ़ने के लिए अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। ये पुस्तक लाइब्रेरी से ली हुई है। इस तरह से बच्चों से अनुरोध है कि पुस्तक को ख़राब ना करें, ये पूरी तरह से ख़राब की हुई है। आपको शब्द अर्थ लिखने हैं तो आप एक साइड में अपनी डायरी बनाएं, नोट्स बनाएं, वहीं पर इनके शब्द अर्थ लिखें, क्योंकि अनेक बार आप अपनी समझ से अर्थ लिखते हैं या नंबर जो अन्वय की मार्किंग करते हैं वो आपके हिसाब से सही होगी, किंतु वो गलत भी हो सकती है। तो दूसरे बच्चे जब उसी पुस्तक को पढ़ते हैं तो वो कई बार उसी आधार पर पढ़ते हैं और वो उसे गलत कर लेते हैं। तो अनुरोध है कि ये इस तरह से आप सरस्वती को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। अगले पढ़ने के लिए अगले वीडियो से जुड़े रहिए, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप इसे शेयर अवश्य करें, क्योंकि आयुर्वेद में बच्चे और आते रहते हैं और सभी बच्चों को ये पता नहीं होता है कि इस तरह से हमें पुस्तक यहाँ भी पढ़ने को मिल जाती है। जो बच्चे किसी कारणवश विद्यालय में नहीं पढ़ पाते हैं या जिनको नहीं पढ़ाया जा चुका होता है अथवा जिनसे किसी कारण क्लासेस छूट जाती हैं, तो वो इस आसान तरीके से इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसी कारण से ये वीडियो डाल रही हूँ। आयुर्वेद की और भी पुस्तकें हैं जिन्हें पढ़ाना है, और व्याकरण लगभग मैं पूरा डाल चुकी हूँ, तो आयुर्वेद के बच्चे उसका लाभ लें। धन्यवाद।